हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद श्रुति। तो आज हम शुरू करेंगे क्लास 9 का सिक्स चैप्टर टिश्यूज़। इंट्रोडक्शन हम देखते हैं। टिश्यूज़ आर अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन। टिश्यूज़ क्या होते हैं? सेल्स के ग्रुप होते हैं जो एक साथ आते हैं, कंबाइन होते हैं और किसी भी एक फंक्शन को जो है मतलब एक पर्टिकुलर फंक्शन को करने के लिए जो है इकट्ठे होते हैं। टिश्यूज़ को एक साथ जब आते हैं, एक कंबाइन होते हैं, तो ये क्या है, ऑर्गन को बनाते हैं। उसके बाद हम सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू दो टाइप के होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। अगर हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की अगर बात करें तो इसका क्या होता है, एपिकल मेरिस्टेम होता है, उसके बाद लेटरल मेरिस्टेम और उसके बाद क्या होता है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। वहीं पे अगर हम परमानेंट टिश्यू की बात करें तो ये दो टाइप के होते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कंपाउंड परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू के पार्ट्स होते हैं पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। वहीं पे कंपाउंड के पार्ट होते हैं जाइलम और फ्लोएम। अब हम इनको डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है? डिवाइडिंग सेल्स आर प्रेजेंट। मेरिस्टेमेटिक में डिवाइडिंग सेल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। वैक्यूल्स आर एब्सेंट बिकॉज देयर सेल यूटिलाइज मटेरियल्स साइमल्टेनियसली। तो क्या होता है, वैक्यूल्स जो हैं वो एब्सेंट होते हैं क्योंकि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के जो सेल्स होते हैं वो अपने मटेरियल को यूज़ करते रहते हैं, यूटिलाइज करते रहते हैं, तो कोई भी वेस्ट प्रोडक्ट जो है बनता ही नहीं है। प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई प्रेजेंट बिकॉज ऑफ मोर जेनेटिक मटेरियल। एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई जो है वो प्रेजेंट होता है क्योंकि जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, ज़्यादा होता है। प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई इज इक्वल टू द न्यूक्लियस विच कैन बी सीन वेरी इजली थ्रू अ माइक्रोस्कोप। प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई वो होता है कि एक न्यूक्लियस जिसको हम ईजिली माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। डेंस साइटोप्लाज्म प्रेजेंट बिकॉज ऑफ मोर अमाउंट ऑफ मटेरियल यूज्ड और डिवीजन। क्या होता है कि साइटोप्लाज्म है ना, बहुत ज़्यादा डेंस होता है क्योंकि बहुत ज़्यादा अमाउंट में हमें मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है और यहीं पे क्या है कि सेल्स की जो डिवीजन है वो टेक प्लेस करती है। सेल्स शो डिफ्रेंशिएशन सो दैट कन्वर्टेड टू परमानेंट। सेल्स जो है वो बार बार डिफ्रेंशिएशन दिखाते हैं, मतलब जब भी वो डिवाइड होते हैं तो उनकी अलग से डिफ्रेंशिएशन होती रहती है जिससे कि वो मेरिस्टेमेटिक से परमानेंट जो है टिश्यूज़ में कन्वर्ट हो जाएं, परमानेंट सेल्स में हो जाएं। स्मॉल साइज, इनका साइज़ कैसा होता है, स्मॉल होता है। डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ अटेनिंग अ पर्टिकुलर शेप, साइज एंड फंक्शन बाय अ सेल आफ्टर लूज ऑफ डिवीजन पावर। तो डिफ्रेंशिएशन में क्या होता है कि एक ऐसी स्टेज पे आ जाता है कि उसके पास एक पर्टिकुलर शेप होती है, साइज़ होता है, मतलब ना तो वो शेप चेंज होगी ना वो साइज़ चेंज होगा, और जो फंक्शन है सेल का वो भी एक फिक्स्ड फंक्शन हो जाएगा और उसके बाद वो और ज़्यादा डिवीजन नहीं कर सकता। अब हम इसके सब पार्ट्स देख लेते हैं। एपिकल मेरिस्टम में क्या होता है? प्रेजेंट एट द टिप ऑफ स्टेम, रूट और ग्रोइंग पार्ट। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग लेंथ ऑफ प्लांट बॉडी। एपिकल क्या होता है कि ये जो भी स्टेम होती है एक प्लांट की या फिर रूट होती है, मतलब ये टिप पे प्रेजेंट होता है जहाँ से भी एक प्लांट ग्रो कर सकता है और ये उसकी लेंथ बढ़ाने में, मतलब प्लांट की जो है लेंथ को बढ़ाने में हेल्प करता है। उसके बाद हम देखते हैं लेटरल मेरिस्टम। प्रेजेंट एट साइडवेज, इंक्रीज डायमीटर, विड्थ और प्लांट ऑल्सो कॉल्ड कैम्बियम एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ वुडी स्टेम। तो लेटरल मेरिस्टम में कैसे होता है, जैसे कि एपिकल मेरिस्टम जो है वो टिप्स पे प्रेजेंट होता है स्टेम या रूट पे, वैसे ही जो लेटरल मेरिस्टम है वो साइडवेज में प्रेजेंट होता है एक स्टेम के साइडवेज में। और ये क्या करता है कि उस प्लांट की ना डायमीटर को बढ़ाने में हेल्प करता है, उसकी विड्थ बढ़ाने में हेल्प करता है। इसको हम कैम्बियम भी कहते हैं। और ये सेकेंडरी ग्रोथ को, जैसे कि वुडी स्टेम होती है, स्टेम की जो ग्रोथ होती है साइडवेज, उसमें जो है हेल्प करता है। इंटरकैलरी मेरिस्टम की अगर हम बात करें, लेफ्ट आउट एपिकल मेरिस्टम फ्रॉम इट रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरमोडल लेंथ इंक्रीज। एग्जाम्पल शुगर केन, ऑल्सो प्रेजेंट एट बेस ऑफ ब्रांचिंग। तो जो भी एपिकल मेरिस्टम से एरिया रह जाता है ये वहाँ पे प्रेजेंट होता है और ये इंटरमोडल लेंथ जो है उसको बढ़ाने में हेल्प करता है, जैसे कि शुगर केन की। और ये जो है ब्रांचिंग, जैसे ब्रांचिंग का जो बेस होता है ना वहाँ पे भी ये प्रेजेंट होता है। अब हम आ जाते हैं परमानेंट टिश्यू पे। परमानेंट टिश्यू जो है वो नॉन डिवाइडिंग सेल है। परमानेंट टिश्यू के जो सेल्स हैं वो डिवाइड नहीं होते। वैक्यूल्स जो है यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। सेल वॉल मे और मे नॉट हैव थिकनिंग। जो सेल वॉल होती है वो थिक भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है, मतलब सेल वॉल प्रेजेंट तो होती है लेकिन वो ज़्यादा थिक है या थिन है वो मैटर जो है डिपेंड करता है। प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई नॉट प्रेजेंट। प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई जो है वो प्रेजेंट नहीं होती है। डिफ्रेंशिएटेड सेल्स आर देयर। सेल्स डिफ्रेंशिएटेड होते हैं, मतलब उनका एक साइज, शेप और फंक्शन जो है फिक्स हो चुका होता है। नो डेंस साइटोप्लाज्म। डेंस साइटोप्लाज्म नहीं होता है और सेल का साइज कैसा होता है, लार्ज होता है।
तो अगर हम बात करें इसके टाइप्स की, तो हमने देखा था सिंपल परमानेंट, मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ सेल, इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्केरेन्काइमा। तो सिंपल परमानेंट क्या होते हैं कि सेम टाइप के जो हैं सेल से बने हुए होते हैं, और इसके 3 टाइप होते हैं, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्केरेन्काइमा। तो पहले हम इसके पार्ट्स ही देख लेते हैं। पेरेन्काइमा में क्या होता है, सेल्स आर लिविंग इन नेचर, इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट, सेल वॉल इज थिन। मतलब सेल क्या होता है कि लिविंग होता है नेचर में, जो लाइव सेल होता है। उसके बाद क्या होता है कि इंटरसेलुलर स्पेस जो है वो प्रेजेंट होता है सेल्स के बीच में, और जो सेल है वो बहुत ज़्यादा थिन होता है। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, सेल वॉल जो है वो सेलुलोज से बनी हुई होती है। सेल्स आर आइसोडाइमेट्रिक, सेल्स जो है आइसोडाइमेट्रिक होते हैं। प्रेजेंट इन लूव, स्टेम एंड रूट। जो एक प्लांट होता है उसकी लीफ में, स्टेम में और रूट में क्या होते हैं, पेरेन्काइमा जो है प्रेजेंट होते हैं। फॉर सपोर्ट एंड स्टोरेज ऑफ मटेरियल, ये प्लांट को सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं और मटेरियल को स्टोर करने में भी हेल्प करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कोलेनकाइमा, लिविंग नेचर, इंटरसेलुलर स्पेस में भी प्रेजेंट, लिविंग ही होते हैं ये भी नेचर में, और इंटरसेलुलर स्पेस जो है वो प्रेजेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। सेल वॉल हैव थिकनिंग एट कॉर्नर, और जो सेल वॉल है ना वो कॉर्नर से थिक होती है, और वैसे कैसे होती है, थिन होती है। सेल वॉल मेड अप ऑफ पैक्टी सेलुलोज। अगर हम पेरेन्काइमा की बात करें तो सेलुलोज से बनी हुई होती है सेल वॉल, और कोलेनकाइमा में कैसी होती है, पैक्टी सेलुलोज से बनी होती है। सेल्स आर इलोंगेटेड, सेल्स जो है इलोंगेटेड होते हैं, मतलब लंबे लंबे होते हैं। फाउंड बिलो एपिडर्मिस इन लीव स्टाक, जो लीव होता है उसकी जो है उसके नीचे होते हैं, मतलब एपिडर्मिस के नीचे होते हैं। और फॉर मैकेनिकल सपोर्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी, और जो कोलेनकाइमा है वो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है पेड़ को, जिससे कि वो किसी भी चीज़ से जो है फाइट कर सकता है, जैसे कि इंसेक्ट्स वगैरह से। और क्या प्रोवाइड करता है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। अब हम बात करते हैं स्केरेन्काइमा की। डेड इन नेचर, मतलब जो स्केरेन्काइमा जो सेल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, डेड होते हैं नेचर में, डेड सेल्स होते हैं। इंटरसेलुलर स्पेस इज एब्सेंट, और कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस जो है वो प्रेजेंट नहीं होता है। सेल वॉल हैव रेगुलर थिकनिंग, और जो सेल वॉल है उसकी उसकी क्या होती है, रेगुलर थिकनिंग होती है। सेल वॉल आर मेड अप ऑफ लिग्निन, और सेल वॉल किससे बनी हुई होती है, लिग्निन से बनी होती है। सेल्स आर हेक्सागोनल और एनी अदर शेप, सेल्स जो है वो हेक्सागोनल शेप के होते हैं या फिर किसी और शेप के होते हैं। फाउंड इन सेल्स अराउंड वेस्कुलर बंडल, सीड कवरिंग एक्सेट्रा, फॉर प्रोटेक्शन एंड हार्डनेस। जो सेल है वो वेस्कुलर बंडल में या फिर जो सीड की कवरिंग होती है वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, और इनका काम होता है प्रोटेक्शन करना और हार्डनेस जो है प्रोवाइड करना। अब हम देखते हैं एरेनकाइमा क्या होता है। इट इज़ अ टाइप ऑफ पेरेनकाइमा इन विच एयर इज फिल्ड, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लोटिंग टेंडेंसी, बॉयंसी इन एक्वेटिक प्लांट्स। एरेनकाइमा क्या है, पेरेनकाइमा का ही एक पार्ट है, और इसमें एयर जो है फिल होती है, और ये किस में हेल्प करते हैं, जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, मतलब जो पानी वाले प्लांट होते हैं जो पानी पे तैरते हैं, ये उसमें जो है उनके तैरने में, उनकी बायोंसी में, उनको फ्लोट करने के लिए हेल्प करता है। अब हम देखते हैं क्लोरेनकाइमा। इट इज़ अ टाइप ऑफ पेरेनकाइमा इन विच क्लोरोफिल पिगमेंट इज फिल्ड, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स। क्लोरेनकाइमा में क्या होता है कि पेरेनकाइमा का ही पार्ट है ये, और इसमें क्लोरोफिल जो है वो प्रेजेंट होती है, और क्लोरोफिल किस में हेल्प करती है, प्लांट्स को खाना बनाने में, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। अब हम देखते हैं स्क्लेरिड्स। स्क्लेरिड्स क्या होते हैं, स्क्लेरेनकाइमा का पार्ट होता है, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, स्टोन सेल्स भी बोलते हैं। जो कोकोनट का हस्क होता है ये उसमें प्रेजेंट होते हैं। अब हम बात करते हैं एपिडर्मिस की। इट इज़ द आउटर प्रोटेक्टिव लेयर इन प्लांट्स, सबसे आउटर और जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है प्लांट्स में उसे हम एपिडर्मिस कहते हैं। ऑलवेज भी सिंगल लेयर बट मे बी थिकर इन ज़ेरोफाइट्स, एक ये सिंगल लेयर ही होती है लेकिन हाँ थिक हो सकती है ज़ेरोफाइट्स में। These have small projections on surface of roots for increasing area of absorption for water and mineral। और ये क्या होता है, एपिडर्मिस का जो सरफेस है ना रूट्स पे, वहाँ पे छोटे छोटे स्मॉल जो है कुछ प्रोजेक्शंस जो है प्रेजेंट होते हैं, और वो क्या करते हैं कि जो इंक्रीज कर देते हैं उस सरफेस एरिया को, जिसकी वजह से जो वाटर का एब्जॉर्प्शन है या फिर मिनरल का एब्जॉर्प्शन है वो ज़्यादा होता है और अच्छे से ईजिली हो जाता है। दे हैव स्मॉल ओपनिंग्स कॉल्ड स्टोमेटा। स्टोमेटा आर guarded by kidney shaped guard cells in which nucleus are and chloroplast is there। तो क्या होता है कि इनके पास है ना छोटी छोटी ओपनिंग्स होती हैं जिनको हम स्टोमेटा कहते हैं, और स्टोमेटा क्या होते हैं कि ये किडनी शेप के जो गार्ड है ना उससे इनको गार्ड किया जाता है, मतलब प्रोटेक्ट किया जाता है, और इन सेल्स में न्यूक्लियस और क्लोरोप्लास्ट जो है प्रेजेंट होता है।
स्टोमेटा वर्क्स ड्यू टू एग्जिट एंड एंट्री ऑफ वाटर फ्रॉम गार्ड सेल्स। स्टोमेटा क्या होता है कि ये पानी के अंदर आने के लिए और पानी को बाहर निकालने के लिए जो है हेल्प करता है। एपिडर्मल सेल्स इन लीफ release cutin chemical which in on deposition form cuticle, which in stem release severin chemical which on deposition form bark of tree। तो क्या होता है, एपिडर्मल सेल्स जो होते हैं लीव में, वो क्यूटिन नाम का एक केमिकल जिसको वो डिपॉजिट करते हैं, और जब क्यूटिल बहुत ज़्यादा डिपॉजिट हो जाता है तो वो क्यूटिकल बनाता है, जो कि एक स्टेम में सेब्रिन केमिकल को रिलीज़ करता है। और उसकी वजह से क्या होता है कि जब वो सेब्रिन जो है हमारे मतलब प्लांट्स में जो है वो इकट्ठा हो जाता है, तो वो ट्री की बार्क बनाने में जो है हेल्प करता है। एपिडर्मल सेल्स हैव नो इंट्रासेलुलर स्पेस। एपिडर्मल सेल्स के बीच में कोई भी इंट्रासेलुलर स्पेस नहीं होता है। और फंक्शंस क्या क्या होते हैं स्ट्रोमेटा के? एक्सचेंज ऑफ गैसेस, रेगुलेट रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन, गैसेस को एक्सचेंज करने में हेल्प करता है, पानी की एंट्री और एग्जिट करने में हेल्प करता है, और जो ट्रांसपिरेशन होता है उसके रेट को भी क्या करता है? रेगुलेट करता है। अब हम देख लेते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं। मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल, इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, जाइलम एंड फ्लोएम। बहुत सारे अलग अलग जो है सेल से बने हुए होते हैं, और इसके 2 पार्ट होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। अब हम बात कर लेते हैं जाइलम और फ्लोएम की। जाइलम जो है रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन प्लांट्स। प्लांट्स में जो भी वाटर और मिनरल्स का जो कंडक्शन होता है वो किसकी वजह से होता है? जाइलम की वजह से होता है। अगर हम फ्लोएम की बात करें तो यहाँ पे फूड मटेरियल का जो है कंडक्शन होता है। उसके बाद जो है जाइलम में प्रेजेंट होते हैं, मतलब जाइलम का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें होता है ट्रैकियार्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर। वहीं पे अगर हम फ्लोएम की बात करें तो यहाँ पे होता है सीव ट्यूब, सीव प्लेट, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर्स। जो जाइलम सेल्स होते हैं उनको हम कहते हैं कोल्ड एज डेड टिश्यू एक्सेप्ट जाइलम पैरेन्काइमा। सारे जितने भी टिश्यू होते हैं वो डेड टिश्यू होते हैं, बस एक जाइलम का पैरेन्काइमा होता है जो लिविंग होता है। और फ्लोएम में होता है कि सारे जो टिश्यू हैं वो लिविंग होते हैं, लेकिन जो फ्लोएम फाइबर होता है वो डेड होता है। जाइलम यूनिडायरेक्शनल फ्लो जो है देखता है, इसमें जो सारा खाना है वो रूट से लेके ऊपर स्टेम और लीव्स तक जाता है। वहीं पे फ्लोएम जो है वो बाई डायरेक्शनल फ्लो में हेल्प करता है, सारा खाना लीव से रूट तक भी आता है और रूट से लीव तक भी जाता है। एक्चुअल कंडक्शन इज़ डन बाय ट्रैकियार्ड्स एंड वेसल्स। जो मेन कंडक्शन होती है वो ट्रैकियार्ड्स और वेसल्स कराते हैं, और यहाँ पे जो कंडक्शन होती है वो सिव ट्यूब्स कराती हैं। ऑल्सो प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ, जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ जो है प्लांट को प्रोवाइड कराता है। प्रोवाइड वेरी लिटिल मैकेनिकल स्ट्रेंथ, और ये बस कुछ ही मैकेनिकल स्ट्रेंथ जो है प्रोवाइड कराता है। अगर हम स्ट्रक्चर में देखें तो ये होता है फ्लोएम, फ्लोएम पैरेन्काइमा, ये कंपेनियन सेल्स यहाँ प्रेजेंट हैं, ये सीवियर प्लेट है और ये सीव ट्यूब है। और यहाँ पे देखें तो ये हम देख सकते हैं जाइलम का है, और ये क्या है? पिट्स।